हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक कंपनी ज्वाइन करता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उसको करनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, क्या प्रोसेस उसको फॉलो करना पड़ता है, क्या ये प्रोसेस हर कंपनी में चेंज होता है या आ, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि मेरी टीम कैसी होगी, टीम का कल्चर कैसा होगा, टीम में किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कैसे मैं उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करूँगा, या फिर मेरे टीममेट्स कैसे होंगे, मेरा मैनेजर कैसा होगा, मैनेजर के साथ मुझे क्या डिस्कस करना चाहिए, मैं कैसे वहाँ पे जल्दी से जल्दी प्रमोट होऊंगा, मेरी सैलरी कैसे इंक्रीज़ होगी, या मैं अपने आप को कैसे और अच्छा बना सकता हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या ये जिस रोल को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ये मुझे कैसे हेल्प करेगा। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सच बताऊं मैं आपको कि जब मैं खुद एक फ्रेशर था, तो जब मैं एक कंपनी ज्वाइन कर रहा था तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि मैं किस चीज़ पे काम करूंगा, या किस टीम को मैं ज्वाइन करूंगा, या जिस टीम को मैं ज्वाइन करूंगा वो टीम की अंडरस्टैंडिंग मुझे होगी या नहीं, या मुझे कुछ प्रायर पता होना चाहिए, या कंपनी ज्वाइन करने से पहले मुझे कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी है जो कि मुझे एक्चुअली में हेल्प करेंगी, ये सारी चीज़ें। और जब खुद मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मैंने देखी थी, बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश करी थी, लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट किया, कनेक्शंस भेजे, सेम कंपनी के लोगों को कनेक्शन भेजे, उनको रीच आउट करने की कोशिश करी कि इस टीम में क्या होता है, इस टीम में क्या होता है, ये टीम क्या करती है, ये टीम क्या करती है, आप किस तरीके का टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, या आप अपनी डेली लाइफ में क्या करते हो। तो आज इसकी वीडियो में हम लोग यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप जब एक कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कंपनी ज्वाइन करता है तो उसको उसका ऑनबोर्डिंग जर्नी क्या रहता है, उसको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। तो जब आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपका सबसे पहला गोल होता है कि आप कैसे अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ उस कंपनी में, लोगों को जानो, अपनी टीम को जानो, अपनी टीम के लोगों को रीच आउट करो, उनसे पूछो कि वो क्या करते हैं, अपनी कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, चीज़ें जानने में कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, कोड करने में कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट जानने में एंड ऑल। जब आप एक बार कंफर्टेबल हो जाते हो उसके बाद में आप अपने मैनेजर्स के साथ में डिस्कस करते हो कि आपका ऑनबोर्डिंग प्लान क्या रहेगा, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है ड्यूरिंग योर ऑनबोर्डिंग, आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, किस तरीके से करनी है, कहाँ से आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका मैनेजर आपको हेल्प करता है। आप कॉन्स्टेंटली अपने मैनेजर के साथ में टच में रहते हो, आप अपने मैनेजर को बताते हो कि आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो या आप अपना टाइम किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि नेसेसरी नहीं है फॉर द टीम, तो आपका मैनेजर आपको बताएगा कि आप इस चीज़ की वजह से आप बेटर रहेगा कि आप अगर ये चीज़ की वजह आप ये चीज़ करो। फिर आप टूल्स सीखना स्टार्ट करते हो कि आपकी टीम में क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं। जैसे कि जब मैंने ज्वाइन किया था अपनी फर्स्ट कंपनी, तो उसमें आपको कुछ आईडीज़ यूज़ करने पड़ेंगे, आपको डेटाबेसेस यूज़ करने पड़ेंगे, आपको कैशेस यूज़ करने पड़ेंगे, डिफरेंट टाइप के आपको मैसेजिंग क्यूज यूज़ करने पड़ेंगे, नई नई लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। तो आप जब ये टूल्स से फेमिलियर हो जाते हो, आप ये चीज़ें सीखते हो, ऑनलाइन कंपनी में कुछ पेड कोर्सेज होते हैं जो आपको बेसिकली बताएंगे कि ये चीज़ें आपको किस तरीके से एफिशिएंटली सीखनी है। कंपनीज एक्सटर्नल ट्यूटर्स को हायर करती हैं जो कि बैचेस में लोगों को या न्यू जॉइनर्स को पढ़ाते हैं, न्यू जॉइनर्स को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं कि आप कैसे करके इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो अपनी नॉर्मल डे टू डे जॉब में। जब आप एक बार टूल्स जो आपकी टीम में यूज़ हो रहे हैं उनके साथ फेमिलियर हो जाते हो, कंफर्टेबल हो जाते हो, तो आप अपना नॉलेज का होराइजन बढ़ाने के लिए आप प्रोडक्ट जो आपकी टीम में यूज़ हो रहा है या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, बी इट अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी, अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम आर वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट, राइट, बी इट योर ओन प्रोडक्ट और समवन एल्सेस प्रोडक्ट। तो आप उस प्रोडक्ट या उस प्रोजेक्ट को जानने की कोशिश करते हो कि वो प्रोजेक्ट क्या है, आपका उसमें रोल क्या रहेगा, आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे, उसमें किस लेवल का कंट्रीब्यूशन रहेगा, आप किन किन लोगों के साथ में उस प्रोजेक्ट में काम करोगे या उस प्रोडक्ट में काम करोगे, आप जब कहीं फंस जाओगे तो आपकी हेल्प कौन करेगा,
या आपको कोई नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, या आप एकदम स्टक हो, तो आपको हेल्प कैसे मिलेगी उस चीज़ में, ये सारी चीज़ें आप सोचते हो, डिस्कस करते हो अपने मैनेजर के साथ में। जब आप टूल्स के साथ फेमिलियर हो जाते हो, उसके बाद में आप अपनी टीम के साथ भी फेमिलियर हो चुके हो, आप अपनी टीम के लोगों को जानते हो, उसके बाद में आती हैं चीज़ें कि आपकी टीम में टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होती है, ये भी आपने सीख लिया। चौथी चीज़ होती है कि आपकी टीम में आपकी टीम का प्रोडक्ट क्या है, आप ओवरऑल जो कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी में आप किस तरीके का कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, आपकी टीम किस तरीके का कंट्रीब्यूशन कर रही है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में। तो आप अपनी टीम का प्रोडक्ट समझने की कोशिश करते हो, साथ ही साथ अपनी कंपनी का ओवरऑल प्रोडक्ट समझने की कोशिश करते हो, जिससे कि जब आप मे बी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कंपनी स्विच करोगे, जो कि अल्टीमेटली आप स्विच करोगे, तो जब आपसे इंटरव्यूज़ में पूछा जाएगा कि आपकी कंपनी क्या करती है, स्पेसिफिकली आप उस कंपनी में क्या करते थे, आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहता था, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आती है कि आपकी स्पेसिफिक टीम में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू रहता है। आप जब एक किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ती हैं। टीम में ऑनबोर्ड होना, लोगों से बातचीत करना, लोगों को समझना, टीम में क्या हो रहा है, टीम में ऑन कॉल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जानना, टीम में किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, टीम का कल्चर कैसा है एंड ऑल। जब आप, और यही बेसिकली एक ऑनबोर्डिंग, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ऑनबोर्डिंग जर्नी होता है। जब आप एक टीम में ऑनबोर्ड हो जाते हो तब आप अपने मैनेजर के साथ में रेगुलरली वन ऑन वंस सेट करते हो, या वन ऑन वंस में आप डिस्कस करते हो अपने मैनेजर के साथ में कि आपको किस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। आपका मैनेजर आपके साथ में बैठ के या आपके साथ में डिस्कस करेगा कि आपको जिस रोल पे आपने ज्वाइन किया है, बी इट एक्सपीरियंस रोल और न्यू ज्वाइनी रोल और यूनिवर्सिटी ग्रेड, तो वो आपको बताएगा कि आपके रोल से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, एटलीस्ट मिनिमम एक्सपेक्टेशंस जो आपको एटलीस्ट डिलीवर करनी है, जिससे कि आप बेसिकली आपसे कुछ सर्टेन चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं कि आपको ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी बिकॉज यू जॉइंड ऑन दिस पर्टिकुलर रोल एट दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस। तो बेसिकली ये प्रोसेस रहती है जहाँ पे आपका मैनेजर आपके साथ में कुछ चीज़ें सेटअप करेगा, कुछ एक्सपेक्टेशन सेटअप करेगा। जब आप वो एक्सपेक्टेशंस को रेगुलरली स्लोली मीट करने लगोगे, तब आपका मैनेजर या आप सामने से जाके अपने मैनेजर के साथ में डिस्कस कर सकते हो कि आपका करियर ग्रोथ प्लान क्या है विद इन द टीम, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप अपने मैनेजर के साथ में ये चीज़ें डिस्कस करोगे, तब आपका मैनेजर एक्चुअली में आपके साथ में बैठ के आपका करियर डेवलपमेंट प्लान बनाएगा, जहाँ पे वो कुछ सर्टेन रोल्स या सर्टेन चीज़ें डिस्कस करेगा कि आपको नेक्स्ट लेवल पे या प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे कि आपको एक यूनिवर्सिटी ग्रेड से एक सीनियर इंजीनियर बनना है, तो आपको सर्टेन चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको ओनरशिप लेनी पड़ती है, आपको टास्क डिलीवर करने पड़ते हैं ऑन टाइम, आपको अपने न्यू जॉइनीज़ को हेल्प करना पड़ता है विद इन द टीम। जब भी कोई भी नया प्रोजेक्ट आएगा आपकी टीम में तो आपको लीड करना पड़ेगा। और यूजुअली जो प्रमोशंस होते हैं वो लैगिंग प्रमोशंस होते हैं, इन द सेंस कि आप ऑलरेडी उस लेवल पे काम कर रहे हो, तब आपको उस लेवल पे प्रमोट किया जाता है, रादर दे प्रमोट यू एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट लेवल। तो ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि जब एक जूनियर इंजीनियर इज़ अबाउट टू बी प्रमोटेड टू अ सीनियर इंजीनियर, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट और ऑन द प्रोजेक्ट्स विच आर ऑफ अ सीनियर इंजीनियर रोल। उसके बाद में आप बेसिकली प्रोजेक्ट्स को लीड करते हो, आप एक लीड बन जाते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। आप अपने मैनेजर का बर्डन कम करते हो इन द सेंस कि मैनेजर को चीज़ें फॉलो अप नहीं लेनी पड़ेंगी आपसे। यू ऑलवेज ट्राई टू बी प्रोएक्टिव। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट का लीड कर रहे हो या प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो, आपके जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, बी इट योर प्रोग्राम मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर और योर GTM टीम, वट एवर इट इज़, दे विल रीच आउट टू यू, आस्क फॉर द अपडेट्स। या तुम्हारा मैनेजर है तो यहाँ पे तुम्हारा मैनेजर भी एक स्टेक होल्डर बन जाता है, क्योंकि यू आर द एक्चुअल ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। जब आप ऐसी सारी चीज़ें करने लगते हो तो और जब आप अपने एक्चुअली में मैनेजर का कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हो, तब मैनेजर फील्स
कॉन्फिडेंट इनफ कि ओके दिस गाय इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन द नेक्स्ट लेवल, लेट्स प्रमोट हिम एंड कीप हिम विद इन आवर टीम एंड विद इन कंपनी। स्लोली आप अपनी टीम की भी ओनरशिप लेने लगते हो। जैसे जैसे आप लैडर में ऊपर जाते हो आपका जो स्कोप होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब आप जूनियर से सीनियर बनते हो तो आपका स्कोप फ्रॉम इंडिविजुअल टू एक टीम में जाता है। जब आप सीनियर टू प्रिंसिपल बनते हो तो आपका स्कोप टीम से लेके ना एक ऑर्ग में जाता है। जब आप और सीनियर होते हो तो आप ऑर्ग में ना लेके मल्टीपल ऑर्ग्स को एक साथ में लीड कर रहे होते हो। तो जैसे जैसे आप सीनियर होते रहोगे आपका स्कोप काफ़ी बढ़ता रहता है। तो आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि जब आप पे कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी, नए प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, तो यू विल बी एबल टू डिलीवर देम विद सर्टेन क्वालिटी एंड विद इन द टाइम लिमिटेशंस। और जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाओगे वैसे वैसे फ्रॉम द करंट रोल टू द नेक्स्ट रोल आपका प्रमोशन का टाइम जो है वो काफ़ी बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब आप एक इंडिविजुअल से एक टीम को इम्पैक्ट करते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप एक टीम से मल्टीपल टीम्स को इम्पैक्ट करते हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन वहीं आप जब मल्टीपल टीम से या फिर मल्टीपल टीम्स टू मल्टीपल ऑर्स को जब आप स्कोप करते हो या फिर लीड करते हो तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैसे जैसे आप सीनियर होते जाओगे वैसे वैसे आपका जो टाइम टू रीच द नेक्स्ट लेवल है वो काफ़ी बढ़ता जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप सीनियर आपने ऑनबोर्डिंग कर ली, आप टीम में आ गए, आपने टीम का कल्चर अच्छे से समझ लिया, आपने टीम में लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, आप नेक्स्ट लेवल पे काम करने लगे, आपका मैनेजर को कॉन्फिडेंस आ गया कि ये बंदा नेक्स्ट लेवल पे काम कर सकता है। आपने अपने मैनेजर के साथ में बैठ के सर्टेन डॉक्यूमेंट्स बनाए, सर्टेन प्रूफ्स, PRs या जो भी काम आपने किया है कि आप प्रूफ किया, आपने डिलीवरी दी है, उस चीज़ का प्रूफ कुछ होगा। जब आप नेक्स्ट लेवल पे काम करने लगे, आपका मैनेजर आपका केस प्रेजेंट करेगा लीडरशिप टीम के लिए, आपका प्रमोशन होगा, आप प्रमोट हो गए, अब आपका स्कोप बढ़ गया, अब आप अपने टीम के लोगों को इम्पैक्ट करने लगे, बी इट गुड और बैड, वट एवर इट इज़, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी एंड ऑल। उसके बाद में आपको अपने करियर में और चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक बढ़ती जाएगी, आपको और चैलेंजेस चाहिए अपने रोल में एंगेज रखने के लिए। तो जब आप एक कंपनी में सर्टेन टाइम तक रहते हो तो आपका जो रोल है या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी है वो काफ़ी स्टेगनेंट हो जाती है। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए लोग कंपनी स्विच करते हैं। तो कंपनी स्विच करने के लिए भी सेम प्रोसीजर रहता है। जब आप जाओगे नेक्स्ट कंपनी में इंटरव्यूज़ के लिए तो सबसे पहले आपका रिक्रूटर कॉल होगा, दे विल कॉल यू ऑन द फोन और यू विल हैव अ गूगल मीट कॉल विद देम। दे विल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चन कि आप उस टीम में क्या करते थे, उस कंपनी में क्या करते थे, आपका रोल क्या था, आपको एक्सपीरियंस कितना है, आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में, आप क्या आपने किस टेक पे सबसे ज़्यादा काम किया है, आप एक्सपीरियंस किस चीज़ में ज़्यादा हो, क्या आपने कभी न्यू जॉइनर्स को मेंटर किया है, कितना टाइम आपने उस टीम में काम किया था, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए थे, क्या क्या चीज़ें आपने डिलीवर करी थी, कितना टाइम लिया था, क्या फेलियर्स थे आपके, एंड सो ऑन। मैनेजर्स ये चीज़ें आपके साथ रिक्रूटर्स आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर विल मूव यू टू द नेक्स्ट राउंड। और यही चीज़ें बेसिकली नेक्स्ट राउंड जब आपके होंगे तो वो लोग आपसे कुछ टेक रिलेटेड पूछेंगे, कुछ आपके एक्सपीरियंस रिलेटेड पूछेंगे, कुछ बिहेवियरल पूछेंगे, यही सब चीज़ें पूछेंगे आपसे वो। तो आप कंपनी स्विच कर लोगे एंड अगेन यू गो थ्रू द सेम प्रोसेस, ऑन बोर्ड, गेट टू नो योर टीम, अंडरस्टैंड द टीम्स प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड द टीम्स टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड। यही सारी चीज़ें जब आप एक साथ जान लेते हो उसके बाद में यही लाइफ साइकिल आपकी ज़िंदगी भर चलती रहती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में कि आपको प्रमोशन कैसे लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है अपने इस करियर में कि बहुत सारे लोग अननेसेसरी चीज़ों पे अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो सर्टेन डेटा पॉइंट्स होते हैं टू बी ऑन द नेक्स्ट लेवल वो काफ़ी डिले हो जाता है। तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और ये पता होना कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर तब तक के लिए